चीफ और DGISI की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक। दौरा चीन से मुतल्लिक़ अहम उमूर पर मशावरत। इजलास में सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी शिरकत की। 1908 के बाद पहली दफा हुकूमत सिविल कानून में तब्दीली लेकर आ रही है। सिविल और फौजदारी कवानीन में तब्दीलियों से मुल्क में मुअस्सर इंसाफ के निज़ाम को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म की सिविल कानून में इस्लाहात पर आला सतह इजलास में गुफ्तगू। इमरान खान बोले, कवानीन की आड़ में माजी के हुक्मरान अपने लिए राह फरार के रास्ते को महफूज रखना था। मौजूदा दौर हुकूमत में अदलिया आज़ाद है। पंजाब के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि हर घर को, हर ख़ानदान के पास एक हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का। ये आप में से पता नहीं कितने जानते हैं दुनिया में हेल्थ सिस्टम्स क्या हैं। मैंने तो जो बरतानिया का जो सबसे अच्छा नेशनल हेल्थ सर्विस गिनी जाती थी दुनिया में हेल्थ सिस्टम, मैंने तो वो बड़ा करीब से देखा हुआ है। लेकिन ये जो है ये उससे भी आगे निकल गई है। इसके अंदर कोई भी खानदान पाकिस्तान का, वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, किसी भी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जिधर वो समझते हैं बेहतर इलाज उनको मिलेगा, वो जा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत कार्ड बहुत बड़ा इकदाम है। पैसा ना होने से गरीब को इलाज कराने में दुश्वारी का सामना था। हमने कभी फलाही रियासत की कोशिश ही नहीं की। मुल्क में गरीब ठोकरें खाता रहा और अमीर अलग निज़ाम से फ़ायदा उठाता रहा। हेल्थ इंश्योरेंस पर 450 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एडवांस्ड मुल्क हैं, जिस तरीके से बरतानिया है, बोरिस जॉनसन ने भी कहा है कि हम बंद नहीं करेंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन्स करेंगे लेकिन बिजनेसेस को बंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब अब जो PM कह रहे थे पहले, तो अब सारे के सारे लोग जो हैं उनकी उसके बाद में वो आना शुरू हो गए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स करते रहे प्राइम मिनिस्टर और ये हुकूमत, उससे ये हुआ कि 2021 की 20 और 21 की जो जब साल आया उसमें ग्रोथ जो है 5.37% हुई। अच्छा, ये जो है ये जाहिर है कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था इतनी ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ हुई। हुकूमत को बहुत से मुआशी चैलेंजेस का सामना रहा। कोरोना की वजह से दुनिया भर में अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मईशत में बेहतरी के लिए IMF के पास जाना पड़ा। एहसास प्रोग्राम के जरिए आवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले FBR ने रिकॉर्ड टैक्स जमा किया, तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हमारे स्टेट बैंक ज़खायर में कमी नहीं। आने वाले 2023 के इलेक्शंस है, चूंकि वो EVM पे होने अब कानून ये कहता है, तो उस सिलसिले में चीज़ों को रोज़ाना की बुनियाद पे आगे जाना चाहिए। अब हमारा काम था कि हमने ये बना दिया है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। कानूनी और आईनी हक उनका है कि वो किसी भी मशीन को सेलेक्ट करें। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है, अभी भी है, कि इलेक्शन कमीशन को ये राइट बनता है कि वो मशीनें चूज़ करे। जो भी सिलेक्ट वो करते हैं उसके लिए उनको RFP यानी कि एक इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट करने पड़ेंगे, वो करें। कानून बन चुका, 2023 के इंतखाबात EVM पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल का वादा निभाएं। इलेक्शन कमीशन का काम है वो जैसे चाहे मशीन हासिल करे। वजीर साइंस शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, हमने इलेक्शन कमीशन की डिमांड के मुताबिक मशीन बनाई। जिस मशीन का इंतखाब होगा उसका आलमी टेंडर जारी होगा। हमारी हुकूमत का मकसद कोई खास मिशन नहीं है।
नून लीग और फजलुर रहमान इमरान खान को करप्ट कहें, उसे आसमान पर थूकना कहते हैं। आलमी बैंक पाकिस्तान की 5.37% तरक्की की तस्दीक कर रहा है। ऐसे वक्त में हम किस कदर मुनज़्ज़म माफिया का सामना कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मालियाती करप्शन का नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी में तनज़्ज़ुली का बता रही है। नवाज शरीफ के पैसे लंदन में और सियासत पाकिस्तान में है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान न्याजी ने करप्शन में 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिपोर्ट सबूत है, इमरान न्याजी के नए पाकिस्तान में सिर्फ करप्शन हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निज़ाम बैठ जाने का ऐलान है। रिपोर्ट पर गौर करना होगा, एक नाअहल शख्स कितना खतरनाक साबित होता है। रिपोर्ट छुपाने से मसला हल नहीं होगा। रिपोर्ट झुटलाने की बजाय खुद एहतसाबी दरकार है। कचरा का इनपुट था, आउटपुट था, हमारा पॉपुलेशन की वजह से वो बहुत ज़्यादा था। और कराची में सिंध का कैपिटल में इस किस्म के मसले ही थे। और जहाँ जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मौजूद था पिछले लोकल बॉडी सेटअप में, वहाँ उन्होंने ये फैसला किया। इस्लामाबाद में जो कचरा जमा है उसे खत्म करेंगे। साजिशी अनासिर जो भी करें करने दें, हमने अपना काम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीर से खिताब। बोले, कराची समेत सिंध के शहरों की सफाई करेंगे। हर इंतजामिया ने अपने अपने इलाके को साफ रखना है। लाड़काना की सफाई शहरियों के ताउन के बगैर नामुमकिन है। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का शोकोज नोटिस के बाद भी अपनी हुकूमत पर वाद जारी। हुकूमत की प्रमोशन और ट्रांसफर पॉलिसी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं 18 ग्रेड के जूनियर्स को ग्रेड 20 की जगह पर क्यों तैनात किया गया। बराह मेहरबानी जानिबदारी बंद करें, मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। अगली 3 सफ़ों में एहतसाब की सबसे ज्यादा जरूरत है। पाकिस्तान में निज़ामे खिलाफत राशिदा आए, पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा की तरज की रियासत बने, तो उसके लिए हमें उस मॉडल को देखना होगा, उस पे चलना होगा जो हमें खिलाफत राशिदा ने दिया है। और वो है अदल और वो है एहतसाब। मुआवने खुसूसी अलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मदीना की रियासत बनाने के लिए अदल इंसाफ को अपनाना होगा। उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम के दिए हुए निज़ाम पर चलना होगा। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस अदल के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। हुकूमत कवानीन में इस्लाहात ला रही है। मुआशरे की बेहतरी के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने शहजाद अकबर का बतौर मशीर इस्तीफा मंजूर कर लिया। शहजाद अकबर का बतौर मशीर दाखिला और एहतसाब 24 जनवरी से इस्तीफा कबूल किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल केस में अहम पेशरफ। कत्ल का मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट जेल रोड पर अपने शोरूम से गिरफ्तार। कुल गिरफ्तार अफराद की तादाद 8 हो गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल हसनैन शाह की टारगेट किलिंग के मास्टरमाइंड को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहीद हसनैन शाह के कत्ल पर मुल्क भर के सहाफियों का एहतजाज जारी। शहीद की रस्म कुल अदा कर दी गई।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने नून मुकदम कत्ल केस की ऑन कैमरा समाअत मुकम्मल। समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समाअत पर थेरेपी वर्क्स और मुलजिमा असमत आदम जी के वकील जरा करेंगे। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को बख्शी खाने से कमरा अदालत में पहुंचाया गया। थाने में बतौर मुद्दई FIR दर्ज नहीं कराई। 21 जुलाई को फरासत फहीम छुट्टी पर था, पार्सल उसे नहीं दिए। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। और कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी। 24 घंटों में मजीद 15 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 19,137 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 13,86,348 हो गए। सिंध में सबसे ज़्यादा 5,31,008। पंजाब में 4,67,698 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 1,86,537। इस्लामाबाद में 1,20,813। बलोचिस्तान में 34,032। गिलगित बल्तिस्तान में 10,526 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 35,734 हो गई।